नमस्कार, सुप्रभात, हरिओम। महर्षि अरविंद फाउंडेशन एवं इथनिक साइंस फाउंडेशन के द्वारा संचालित तत्वबोध भगवत गीता हिंदी सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि पिछले सत्र में हम अध्याय 4 के श्लोक संख्या 21 तक का अध्ययन कर चुके हैं, आज उससे आगे का अध्ययन रहेगा। तो मैं आचार्य रवीना जी से निवेदन करता हूं कि आगे का मंत्र संचालन उनकी तरफ है। हरिओम। हरिओम। भैया मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। तो भगवत गीता के इस सत्र में आप सभी साधकों का फिर से स्वागत है और प्रार्थना के साथ आज के हम इस सत्र का प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूर्णमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम भगवत गीता के अध्याय 4 पे अभी हम मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने श्लोक नंबर 20 तक हम लोगों ने बात किया था, चर्चा किया था और हमने देखा था कि कर्म के रहस्य को समझने की कोशिश हम लोगों ने किया था। भगवान का कहना है कि कर्म हमको बंधनों में बांधता है। हर कर्म के एक संस्कार होता है, हर कर्म से कुछ न कुछ प्रारब्ध, कुछ संचय कर्म इत्यादि क्रियामान, ये सारी चीजें हमारे कर्म के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसी कारण भगवान कहते हैं कि कर्म बंधन का कारण है, पर यदि हम कर्म को सही तरीके से करना सीख जाए, कर्म के करने की सही प्रक्रिया हम जान जाए, तो वो हमारे बंधन का कारण नहीं बनेगा और वो हमारे चित्त पे दूसरे जो संस्कार हैं वो उनको वो प्रकट नहीं करेगा, संस्कार को नहीं लाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कर्म करने का एक रहस्य हमको बताते हैं कि हमको किस तरीके से कर्म करना चाहिए ताकि हम कर्म के फल से बच पाए। और अब तक भगवान ने कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इस विषय पे उन्होंने बात किया। भगवान ने हमारे साथ बात किया और हम सब भी इसको बहुत अच्छे से समझे कि हमको अकर्म की स्थिति तक जाना है और अकर्म की स्थिति ही हमारे लिए परम ध्येय है, परम लक्ष्य है और इसी अकर्म की स्थिति तक हमको पहुंचना है। अब उसके बाद भगवान
जो ऐसे व्यक्ति जो कर्म फल को त्याग कर कर्म करते हैं। अभी आप देखिए, हमारा जो सारा कर्म है किसी न किसी फल इच्छा से हम जुड़े हुए हैं। हम हर कर्म के पीछे कुछ न कुछ फल चाहते हैं कि मैं अमुक काम करूं तो मुझको अमुक फल की प्राप्ति हो। पर भगवान श्लोक नंबर 20 से जो हमने पीछे बात किया था कि जो व्यक्ति कर्म फल की आसक्ति को छोड़कर कर्म करते हैं, जो व्यक्ति कर्मासक्ति को छोड़कर कर्म करते हैं, उनकी प्रशंसा भगवान करते हैं। और तारीफ क्यों ना करें, भगवान के लिए प्रिय हैं। भगवान के जो प्रियजन व्यक्ति हैं, आप देखिए हमारा कोई प्रिय व्यक्ति है तो हम उसकी तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं कि भैया अमुक व्यक्ति कितना सुंदर है, अमुक व्यक्ति का नाम कितना अच्छा है, अमुक व्यक्ति कितना अच्छा बोलते हैं। अभी गुरु जी को हम कितना तारीफ करते हैं, क्यों करते हैं? गुरु जी का तारीफ करते हैं, गुरु जी की प्रशंसा करते हैं, गुरु जी के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि उनसे हम प्रेम करते हैं। तो वैसे ही जो परमात्मा है ऐसे व्यक्तियों से प्रेम करते हैं जो कर्म की आसक्ति को त्यागते हैं। और उनकी प्रशंसा में भगवान बहुत सुंदर गान गाते हैं, बहुत सुंदर गाना गाते हैं, बहुत सुंदर उनकी स्थिति को बताते हैं। और ये जो भगवान के द्वारा गाया हुआ ये जो गान है, ये भगवान के द्वारा ये जो प्रशंसा है, वो हम इस चौथे अध्याय में देखते हैं। अगर आप देखें चौथे अध्याय में तो लगभग 20 से लेके 24 श्लोक नंबर 24 तक वो ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं। तो भगवान प्रशंसा में क्या क्या कहे हैं उसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। निराशी यत्ते चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदिच्छालाभ संतुष्टः द्वन्द्वातीतः विमत्सरः समसिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः अज्ञाय आचरतः कर्म समग्र प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना देवमेवापरे यज्ञं योगिनं पर्युपासते ब्रह्माग्नौ परे यज्ञं यज्ञेन एव उपजीवति। भगवान इस 24 नंबर तक ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं जो कर्म के फल का त्याग किए। तो अब हम श्लोक नंबर 20 से श्लोक नंबर 25 तक भगवान ने ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा में क्या कहा है, इस पे हम अभी बात करते हैं। और ये कहीं ना कहीं या अभी आज हम जो बात करने वाले हैं ये एक प्रकार से अकर्म में रहने वाले साधकों के का एक प्रकार से ये विशेषण है, एक प्रकार से उनकी तारीफ है। अकर्म की स्थिति के लिए इस प्रकार का एक विशेषण इस भगवान ने दिया है। अब हम पहला जो विशेषता क्या बताते हैं, आप देखिए पहला विशेषता मैं थोड़ा सा श्लोक नंबर 9 को भी उसमें ऐड करूंगी, क्योंकि श्लोक नंबर 9, 20, 21 से लेके 25 तक, तो वो आपको कंटिन्यूटी में समझ आएगा। तो श्लोक नंबर 9 से मैं स्टार्ट करूंगी, उसमें भी भगवान ने उनकी विशेषता को बताया। पहला विशेषता भगवान कहते हैं सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जो अकर्म की स्थिति में जो व्यक्ति होते हैं उनकी चेष्टाओं में कामना और संकल्प का अभाव होता है। पहला आप इसको जरूर नोट कीजिए। भगवान पहला विशेषण क्या कहते हैं, सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, यानी अपनी चेष्टाओं में कामना और संकल्प का अभाव। अब देखिए हम कोई भी काम करते हैं या तो संकल्प होगा या तो कामना होगा, ठीक। यही हम इन्हीं दो चीजों के प्रेरणा से काम करते हैं और इन्हीं दो चीजों के प्रेरणा से काम करते हैं, इसी कारण हम संसार में फंस जाते हैं।
तो भगवान पहला जो विशेषता बताते हैं कि हमें ऐसी चेष्टा करनी चाहिए, कैसी चेष्टा करनी चाहिए, जिसमें कामना और संकल्प का अभाव हो। अब यहाँ पे संकल्प का क्या मतलब है? संकल्प का मतलब है कि जो संकल्प है, आप ध्यान से सुनिएगा, संकल्प जो है कामना की सूक्ष्म अवस्था है। संकल्प कामना की सूक्ष्म अवस्था है। और इसको कैसे समझें कि पहले मन में संकल्प उठता है, हमेशा आप देखिएगा, सबसे पहले मन में कोई भी काम करने से पूर्व संकल्प उठेगा, उसकी पूर्ति के लिए कामना का जन्म होता है। यही होता है, पहले कोई भी आप काम करेंगे, मन में संकल्प उठेगा कि मुझको संकल्प करना है, संकल्प उठा और उसके पूर्ति के लिए फिर कामना का जन्म होता है। जैसे हम कोई काम करना चाहते हैं तो हम पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। आप सभी ब्लूप्रिंट तैयार करते होंगे, बिना ब्लूप्रिंट तैयार किए हम कोई भी काम नहीं करते। तो ये जो ब्लूप्रिंट है, यह ब्लूप्रिंट ही संकल्प है। अब इसे कार्य रूप देने के लिए योजना बनती है। ठीक, आप कोई ब्लूप्रिंट तैयार किए, ये आपका संकल्प हुआ। अब इस ब्लूप्रिंट को आपको एक्शन में लाना है, तो उसके लिए आपको एक एक्शन प्लान कर बनाना पड़ता है, योजना तैयार करना पड़ता है, यह कामना है। और इसके पश्चात योजना का जो क्रियान्वयन होगा वह समारंभ है, मतलब शारीरिक चेष्टा या काम करना। यही होता है, पहले संकल्प उठा मतलब ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, फिर ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद कामना उठा मतलब आपने एक्शन प्लान तैयार किया। और उसके बाद तीसरा जो पड़ाव है वह है सर्वे समारंभा, मतलब अब आपका प्लान तैयार हो गया तो फिर आप एक्शन करने के लिए, काम करने के लिए शुरू हो गए। तो भगवान कहते हैं कि जो अकर्म की स्थिति तक जो साधक पहुंचा हुआ है, उसके चेष्टाओं में कामना और संकल्प नहीं होता। ये तो हमारे जैसे संसारिक व्यक्ति में कामना और संकल्प होता है, पर इसका ये अर्थ यह नहीं है, एक बार ध्यान से सुनिएगा, इसका अर्थ यह नहीं है कि अकर्म में स्थित व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से कर्म नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेतरतीब से कर्म करेगा, लेकिन उसके पास ना संकल्प होता है, ना कामना होता है, ना चेष्टा होती है। वो सहज होके अपने काम को करता है। सामान्यतः हम दूसरों की सेवा करने के लिए जो कर्म करते हैं, वहां भी अपने सुख और भोग की हम कामना करते हैं। कम से कम नाम और यश की तो कामना रहता ही है, लेकिन जो अकर्म की स्थिति तक पहुंचा हुआ व्यक्ति होता है, उसके कर्म में कामना भी नहीं होता, संकल्प भी नहीं होता। ये पहली विशेषता भगवान कहते हैं। दूसरा विशेषता भगवान कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम। दूसरी जो विशेषता कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो कर्म है ज्ञान की अग्नि से दग्ध हो जाती है, ज्ञान की अग्नि से जल जाती है। और जब ज्ञान की अग्नि से आपका कर्म जल जाएगा तो वो बंधन कारक नहीं होगा। जैसे आपने आग को, कोई रस्सी है, रस्सी को आपने आग लगा दिया। अब जब आप रस्सी को आग लगाते हैं तो उसके बाद जो राख बनता है वो भी बिल्कुल रस्सी के जैसा रहता है। कभी आप देखिए कोई रस्सी है, उसको आग लगा दीजिए, रस्सी पूरी जल जाएगी और जलने के बाद उसका जो राख बचेगा वो राख भी रस्सी के ही जैसे दिखेगा, काला काला। पर उस जले हुए रस्सी से आप किसी चीज को बांध पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं बांध पाएंगे, आप बिल्कुल नहीं बांध पाएंगे। उसी प्रकार जो व्यक्ति जिस व्यक्ति का कर्म ज्ञान की अग्नि से जल गया है, उस व्यक्ति का कर्म भी उस जले हुए रस्सी के जैसे बंधनकारी नहीं होता। इस प्रकार यह व्यक्ति जो भी कर्म करता है वह दिखने में तो कर्म के जैसा आकार वाला रहता है, रस्सी के जैसा आकार वाला दिखता है, वो दिखता तो है कर्म कर रहा है, पर ज्ञानाग्नि में भस्म हो जाने के कारण उसमें बांधने की क्षमता नहीं होती। तो ये दूसरी विशेषता है कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माना। तीसरी विशेषता भगवान कहते हैं तमाहु पंडितम बुधाहा। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी जन ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं। और पंडित क्यों ना कहे,
जो कर्म को अकर्म को जानता है उसको पंडित कहना ही चाहिए। और क्यों न, और क्योंकि आप देखिए कि कोई व्यक्ति पंडित क्यों कहे, कोई व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म के फल से अपने आप को बचा ले रहा है, तो क्या वो पंडित नहीं है, होशियार व्यक्ति नहीं है? होशियार व्यक्ति हम किसे कहेंगे कि बिना किसी परेशानी के अब कोई काम को कर लो तो हम बोलते हैं कि वो होशियार व्यक्ति है। अब वो व्यक्ति जो संसार में रह के पूरा काम किया, इतने अच्छे से काम किया कि वो अपने आप को कर्म के बंधन से बचा लिया, तो उससे बड़ा पंडित, उससे बड़ा इंटेलेक्चुअल, उससे बड़ा बुद्धिमान, उससे बड़ा चतुर कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। इसी कारण भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को तो ज्ञानी जन पंडित कहते हैं, क्योंकि कर्म करते हुए भी वो अपने आप को कर्म से बचा लेता है। एक उदाहरण में दूं, जो व्यक्ति काजल के कोठरी में नहीं गया है, जो व्यक्ति काजल के कोठरी में नहीं गया है और उसे काजल नहीं लगता है तो कोई बहादुरी नहीं। जो व्यक्ति काजल के कोठरी में गया ही नहीं है और उसे काजल लगता ही नहीं है तो वो कोई बहादुरी नहीं है। पर जो व्यक्ति काजल के कोठरी में जाता है, काजल के कोठरी में घुस जाता है और काजल से बचकर निकल आता है, तो उसकी बुद्धि की तुलना नहीं की जा सकती। वो पंडित है, वो तो ज्ञानी है, वो तो चतुर है कि भैया तुम काजल की कोठरी में भी गए, वहां तुम रहे भी और ऐसे बाहर निकले, ऐसे बाहर आए कि आपके अंदर काजल का दाग ही नहीं पड़ा, तो ऐसे व्यक्ति पंडित कहलाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि काजल की कोठरी में अगर कोई नहीं गया तो दाग नहीं लगा, भी नहीं लगा, कोठरी में नहीं गया, पर जो गया और बिना दाग लगाए आ गया वो तो पंडित है। ठीक वैसा ही संसार में जो व्यक्ति आया, कर्म किया, पर कर्म के बंधन से, कर्म रूपी काजल के दाग से जो बच गया इस संसार में, इस काजल कोठरी रूपी संसार में आने के बाद भी, तो वो व्यक्ति जरूर पंडित है। तो भगवान कहते हैं तमाहु तमाहु पंडितम बुधा, ऐसे व्यक्ति पंडित होते हैं। ये तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता भगवान क्या कहते हैं? त्यक्त्वा कर्म फला संगम। भगवान जो चौथी विशेषता बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति कर्म फल और कर्म की आसक्ति का भी त्याग करता है। अब इसको थोड़ा सूक्ष्मता से समझिएगा। कर्म फल का त्याग करना तो हमको समझ में आता है कि भैया कर्म करो, फल की इच्छा को त्याग दो, लेकिन भगवान यहाँ पे एक और शब्द का वर्णन करते हैं, त्यक्त्वा कर्म संगम, कर्म की भी आसक्ति का त्याग किया है। अरे ये तो बड़ा विचित्र बात है। आज तक तो हम सोचे थे कि कर्म फल की आसक्ति का त्याग होना चाहिए, हम यही सोचते थे ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म फल को त्याग करो। पर भगवान कहते हैं कि कर्म की आसक्ति का भी त्याग करो। तो ये कर्म की आसक्ति क्या है? कर्म की आसक्ति का मतलब क्या है? कर्म की आसक्ति का मतलब है कि किसी कर्म से चिपके रहने का आदत। अब इसको मैं बताती हूँ, इसको बहुत उदाहरण से आपको समझाती हूँ। एक घर में सासू माँ है, एक घर में सासू माँ है, एक महिला है, महिला की एक बच्चा है, बेटा है, बेटा की शादी हो गया, बहुत धूमधाम से उस महिला ने अपने बेटे की शादी कराई। अब घर में बहू आई। अब इतने समय तक से, इतने 20-25 सालों से जो महिला है वो घर में किचन में काम करती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी, घर का लीडरशिप करती थी कि कितना सब्जी आना है, कितना आटा आना है, घर का पूरा हिसाब किताब रखती थी 20-25 साल से। ठीक, अब उस घर में बड़े लड़की की शादी हो गई और बहू आ गई, और जब बहू किचन में काम करने लगी तो उसकी सासू माँ का मुंह फूल गया। अरे हम तो 25 साल से किचन में काम कर रहे थे, ये बहू तो अभी अभी आई है, हमारा पोजीशन को ले रही है। फिर उसकी बहू बोलती है चलो सासू माँ किचन का काम नहीं करती, घर का हिसाब किताब करूंगी। तो कितना चावल आया, कितना शक्कर आया, उसका हिसाब किताब करना शुरू करती है। तो सासू माँ फिर एकदम गुस्सा जाती है, अरे 20 साल से तो हम घर का खुद हिसाब किताब कर रहे थे, ये कहाँ से बहू आई वो हिसाब किताब भी कर रही थी। बहू बोलती है कि चलो हिसाब किताब करने भी नहीं दिए, खाना बनाने भी नहीं दिए, मैं चलो गार्डन की ही सफाई कर देती हूँ।
अब वो बेचारे गार्डन में पाइप लेके पानी डालने लग गई। जैसे ही सासू माँ देखती फिर चिढ़ने लग गई, अरे हम 25 साल से गार्डन में काम कर रहे थे, तुम क्यों आके यहाँ पे गार्डन। तो देखिए कि अब उस महिला की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो काम को छोड़ ही नहीं पा रही है, चाह के भी छोड़ नहीं पा रही है। तो इसी को कहते हैं कर्मासक्ति। तो भगवान कहते हैं कर्म फल का त्याग तो ठीक है, कर्म के फल का तो त्याग करना ही चाहिए, हम पढ़ते भी गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते। पर यहाँ पे भगवान ने एक अद्भुत बात कहा, एकदम अद्भुत, आश्चर्य। और हमको उसको थोड़ा मैं अभी चिंतन कर रही थी कि मैं सोची सच में कितना अद्भुत बात है कि कर्म के फल से तो हम अपने आप को बचा भी लेंगे, लेकिन कर्मासक्ति भी अपने आप में बड़ा खतरनाक है। अब क्या हुआ, हमको यहाँ पे हमारे जिस संस्था में हम एक शेल्टर होम चलाते हैं, पुनर्वास केंद्र चलाते हैं। तो पुनर्वास केंद्र में हमारा एक बाबू है, काम करते हैं, सब हिसाब किताब करते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि उनका तबीयत थोड़ा बीच में खराब हो गया। तो एक बच्चा था, उसको हमने कहा कि भैया वो बाबू का तो तबीयत खराब हो गया है, हमारे यहाँ का जो क्लर्क है आप थोड़ा उनका हिसाब किताब कर दो। तो वो कुछ हिसाब किताब कर रहा था। अब वो उधर तबीयत उनका बहुत ज्यादा खराब था, बिस्तर पे लेटे हुए थे, मेडिसिन चल रहा था। उनको किसी ने बता दिया कि बाबू आप तो घर में आपका तबीयत खराब है, आपके बदले में जो रवीना मैडम है वो किसी बच्चे को काम करा रही है। बाप रे, वो बाबू का तो बुखार ही गया, तबीयत भी खराब हो गया एकदम। दूसरे दिन गुस्सा के मारे एकदम सुबह 7 बजे तकरीबन पहुंच गया। दरवाजा खटखटाता है, मैं बोली इतना सुबह क्या हो गया भैया आपको। तो मैडम ये बिल्कुल मैं सह नहीं सकता। मैं पूछी क्या सह नहीं सकते। मैं बिल्कुल नहीं सह सकता, ये तो मेरा अपमान है, सरासर अपमान है। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि उनका मैंने क्या अपमान कर दिया। उनको 10 दिन की छुट्टी चाहिए था, 10 दिन की छुट्टी का भी सैंक्शन में कर दी। अब उनको तो मैं कुछ ऐसा काम नहीं करूं जिससे उनका अपमान हो। तो मैं उनको बिठाई, पानी पिलाई, मैं बोली क्या बात है बताइए आप मेरे को। तब वो बोलते हैं मेरा तो बुखार, तबीयत ठीक नहीं था, सब मेरा सब चला गया। क्या हो गया बताइए। तो बोलते हैं आप मेरा अकाउंटिंग का काम कैसे दूसरे को दे सकते हैं। मैं सिर पकड़ के बैठ गई। मैं बोली भैया आपके सुविधा के लिए मैं कर रही थी, ताकि जब आप छुट्टी लेके आओ तो आप थोड़ा सा रिलैक्स करो। तो नहीं, मैं अब मेरा तबीयत ठीक हो गया, मैं अपना काम करूंगा। तो ये है कर्मासक्ति। अब ये भी बड़ा खतरनाक है कि हम कर्म के फल का तो आसक्ति त्याग करें और कर्म की आसक्ति को भी हम न छोड़ पाए तो अगर हमको उस कर्म से अलग कर दिया जाए तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। इसका भगवान ने बहुत सुंदर बात कहा कि त्यक्त्वा कर्म फला संगम। जो अकर्म की स्थिति में रहने वाला व्यक्ति है वो कर्म के फल का तो त्याग करता ही करता है, लेकिन कर्म के प्रति भी आसक्ति उसके अंदर में नहीं होती। अब हम अपने गुरु जी का उदाहरण हम देखते हैं। तो हम तो थोड़ा बाद में आए, पर हम ऐसा सुनते थे कि गुरु जी के 2 आश्रम थे। एक खातूना में आश्रम है, आप सभी देखे हैं, और हमने सुना था कि वर्धा में भी उनका एक आश्रम था। और जो पुराने साधक कहते हैं कि वर्धा के भी आश्रम को बहुत अच्छे से गुरुजी ने डेवलप किया था, बहुत बहुत सुंदर उसमें मेहनत किया, एनर्जी लगाई, सारी चीजों को वो बहुत अच्छे से डेवलप किए थे। पर कुछ वहां पे प्रॉब्लम हुआ, कुछ हुआ, और गुरुजी को उस आश्रम को छोड़ने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगा। वो तुरंत इतने समय के काम काज को जिसमें उन्होंने इतना समय दिया, इतना एनर्जी लगाया, इतना सारा चीज लगाया, 1 सेकंड में भी वो उसको छोड़ ली। तो ये कि कर्मासक्ति का, कर्म फल का तो आप त्याग किए, पर कर्मासक्ति का भी हमको त्याग कर पाए ऐसा हमारे अंदर में क्षमता होनी चाहिए। तो अकर्म की स्थिति में स्थित पुरुष कर्म और फल की दोनों आसक्ति का त्याग करता है। ये क्या है, चौथा नंबर का विशेषण है। अब 5वां नंबर की विशेषता भगवान क्या कहते हैं, नृत्य तृप्त, कि उसमें अतृप्ति का भाव नहीं होता, अभाव बोध नहीं होता,
उसे किसी चीज का अभाव नहीं होता, वह आसक्ति से रहित होता है, उसके अंदर तृप्ति मतलब संतोष, परम संतोष, उसको जो भी दे दो संतोषी रहेंगे। अभी कई बार आप देखेंगे कुंभ में ऐसे साधु महात्मा भी आप देखे होंगे, उनको जो भी हम सुनते थे ना, एक मुझको याद नहीं आ रहा है, कबीरदास जी का बड़ा सुंदर भजन था, मन लागो मेरो यार फकीरी में, और उसमें वो आगे बोलते हैं कि जो भी मिले उसको गुजारा करके मैं खा लूंगा, सोने को महल मिले तो भी ठीक है, झोपड़ी मिले तो भी ठीक है, रूखा सूखा मिले तो भी ठीक है, 56 प्रकार का भोग मिले तो भी ठीक है, सदैव संतुष्ट संतुष्ट नित्य तृप्त। ये 5वीं विशेषता अकर्म की स्थिति में पहुंचने वाले साधक के अंदर में होता है। 6वीं विशेषता जो भगवान कहते हैं निराश्रय, भगवान कहते हैं कि अकर्म में स्थित रहने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति के आश्रित नहीं होता। ध्यान में रखें, किसी व्यक्ति के आश्रित नहीं होता, किसी वस्तु के आश्रित नहीं होता, ना किसी परिस्थिति के आश्रित होता है। पर हम जैसे लोग वस्तु के आश्रित होते हैं। हमारे घर में अभी गर्मी का मौसम है, पंखा न रहे और कूलर न रहे तो हमारा पूरा ज्ञान चौपट हो जाएगा। तो वस्तु के आश्रित हो गए, व्यक्ति के आश्रित रहते हैं। हमको बिल्कुल जीवन साथी चाहिए, मम्मी चाहिए, पापा चाहिए, जीवन साथी चाहिए, चाचा चाहिए, ताऊ चाहिए, नाना चाहिए, दादा चाहिए, इतने लंबे चौड़े रिश्तेदारों का फौज खड़ा करते हैं क्योंकि हम व्यक्तियों के आश्रित हैं। और अब तो ऐसा रिश्तेदार के साथ ही साथ हमारा फ्रेंड सर्कल भी होना चाहिए। अब फ्रेंड सर्कल तो हमारे हैं, गांव में आप देखो जहां पे रहो आपके फ्रेंड भी हैं, हाँ, रिश्तेदारों का एक लंबा चौड़ा आपका एक काफिला, बहुत बड़ा लाइन लगा हुआ है। आदमी इतना अकेला है क्या बताएं, वो सोशल मीडिया में भी अपना फ्रेंड बनाएंगे। मतलब हम कभी भी बिना फ्रेंड के खाली न रहे, हम मोबाइल में भी रहें तो फ्रेंड रहें, इंस्टाग्राम में भी हमारे फ्रेंड रहे, फेसबुक में भी हमारे फ्रेंड रहे, रिश्तेदार रहे। इतना हम अपने आप को व्यक्तियों के आश्रित बना लेते हैं। तो वस्तु के आश्रित हैं, व्यक्तियों के आश्रित हैं, परिस्थितियों के आश्रित हैं। परिस्थितियां हमारे अनुकूल ना रहें तो हम उस जगह को छोड़ के भी चले जाएंगे। हमको परिस्थितियां भी हमारे लिए बहुत है। तो हम इतने चीजों के आश्रित हैं। पर अकर्म की स्थिति में रहने वाला व्यक्ति के लिए भगवान कहते हैं निराश्रय, वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु और परिस्थितियों के आश्रित नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को छोड़ के। उसका एकमात्र आश्रय होता है ईश्वर, और उस ईश्वर के अलावा किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता। और हमको कई बार ऐसा भ्रम भी होता है कि हमारे ऊपर बहुत सारे लोग आश्रित हैं। अरे मैं हूं तो मेरी पत्नी है, बच्चों का पालन पोषण चल रहा है, मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, बहुत ऐसा सोचते हैं। कई बार ऐसा हमारे अंदर में अहंकार भी आता है। एक कथा है, शिवाजी महाराज जो हैं वो सिंहगढ़ का किला बना रहे हैं। आप कभी सिंहगढ़ जाए, बहुत बड़ा किला शिवाजी महाराज ने बनाया है। तो जब सिंहगढ़ में शिवाजी महाराज बहुत बड़ा किला बना रहे थे, महल बना रहे थे, तब उनके मन में अभिमान आ गया। उनके मन में क्या अभिमान आया कि देखो मैं इतने सारे मजदूरों का पालन पोषण करता हूँ, इतने सारे मजदूरों को मैं वेतन देता हूँ, इतने सारे मजदूरों को मैं सैलरी देता हूँ, इतने सारे मजदूरों को मैं अपने अंडर में रखता हूँ, मेरे कारण उनका घर चल रहा है। और इस बात को उनके जो गुरु है रामदास जी, गुरु समर्थ रामदास जी, इस बात को ताड़ जाते हैं कि अरे शिवाजी के मन में कैसा ये अहंकार आ गया। वो सोच रहा है कि सब लोग उसके निर्भर हैं, आश्रित हैं। तो वो क्या करते हैं, जो गुरु समर्थ रामदास जी हैं, सामने में एक चट्टान होता है, बहुत बड़ा चट्टान। शिवाजी को बोलते हैं कि शिष्य तुम इस चट्टान को तोड़ो, इस चट्टान से तुम महल बनाना। तो शिवाजी उस बड़े से चट्टान को, पत्थर के चट्टान को तोड़ते हैं। बहुत मेहनत, कई दिनों के मेहनत के बाद वो पत्थर का चट्टान टूटता है। और आपको मालूम है जब वो चट्टान टूटता है तो क्या दिखता है, उसके अंदर, चट्टान के अंदर, उस पत्थर के चट्टान के अंदर एक मेढक था, और जो मेढक था वो जिंदा था।
तो सोचने लगता है वो गुरु रामदास समर्थ के पास जाते हैं शिवाजी, बोलते हैं गुरुजी मैंने एक अद्भुत चीज देखा। तो गुरुजी बोलते हैं क्या देखा? आपने कहा कि चट्टान को तोड़ो महल बनाने के लिए, और हम लोगों ने 2-3 दिन के बाद इतना मेहनत करके हम लोगों ने चट्टान को तोड़ा, और मैं आपको बताऊं जब हम लोग ने चट्टान को तोड़ा तो उस सूखे चट्टान के अंदर में एक जो मेढक है वो जिंदा मिला। तो गुरु समर्थ रामदास ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं जिंदा रहेगा, भगवान ने उस चट्टान के अंदर में भी मेढक के लिए पानी की व्यवस्था कर दिया था। और जैसे ही शिवाजी इस बात को सुनते हैं उनकी आंखें खुल जाती कि एक चट्टान के अंदर भी भगवान एक मेढक के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। तो मैं कौन व्यक्ति हूं जो सोचता हूं कि मेरे कारण ही सब लोग आश्रित हैं, मेरे कारण ही सब लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इस प्रकार से जो कर्म अकर्म की स्थिति में जो रहता है वो व्यक्ति किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता, वो व्यक्ति किसी को आश्रित नहीं बनाता। उसके बाद भगवान 7वां नंबर का जो विशेषता बताते हैं अकर्म की स्थिति तक रहने वाला व्यक्ति का, उसका कहते हैं निराशी। वह व्यक्ति निराश हो जाता है। अब यहाँ पे निराशी का मतलब क्या है? निराशी का मतलब उदास नहीं। यहाँ पे भगवत गीता का यही एक विशेषता है कि शब्दों को शब्द वही रहते हैं पर उसके भाव अलग होते हैं। यहाँ पे निराशी का मतलब है वह किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता। एक्सपेक्टेशन जिसको कहा जाता है ना, हम लोग हमेशा अपेक्षा रखते हैं, कामना करते हैं कि व्यक्ति मेरे लिए करे, पर आप देखिए अपेक्षा ही तो दुख देता है ना। माता पिता अपने बच्चों से अपेक्षा रखते हैं और कितना दुख पाते हैं। माता पिता के 80% भी ना बोलो 90% दुख का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो अपने बच्चों से अपेक्षा रखते हैं। संसार में आशा, एक बार ध्यान से समझिएगा, किसी महापुरुष ने कहा था संसार में आशा का संबंध ही दुख का कारण है। किसी से कोई भी आप आशा रखेंगे, एक्सपेक्टेशन रखेंगे, अपेक्षा रखेंगे, वह ही आपके दुख के कारण होगा। और जो व्यक्ति किसी से कुछ नहीं चाहता, कुछ अपेक्षा नहीं रखता, वो कभी भी संसार में दुखी नहीं होता। इसी कारण भगवान ने कहा निराशी, मतलब वो व्यक्ति किसी के अंदर, किसी के प्रति उसके अंदर में आशा की भावना नहीं है। ये कौन सा विशेषता था? विशेषता नंबर 7। विशेषता नंबर 8 में भगवान कहते हैं यत् चित्तात्मा। इसका मतलब क्या है? 8वें नंबर की विशेषता बताते हुए भगवान कहते हैं कि अकर्म में रहने वाला जो व्यक्ति है उसका अंतःकरण और शरीर पर नियंत्रण रहता है। क्योंकि जब तक आपके अंतःकरण और शरीर पर नियंत्रण नहीं रहेगा तब तक आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आशा और आकांक्षा पैदा करेंगे। अगर आपके अंतःकरण पे और शरीर पे आपका नियंत्रण है तो कभी आपके अंदर में अपेक्षा और आशा की भावना पैदा नहीं होगी। और जब आप अपने आप को, अपने अंतःकरण को या शरीर को नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो आपको हमेशा अतृप्ति का अनुभव होता रहेगा। तो इस कारण से भगवान कहते हैं कि हमको यत् चित्तात्मा, हमको अपने अंतःकरण पे भी विजय प्राप्त करना चाहिए और अपने शरीर पर भी विजय प्राप्त करना चाहिए। 9वें नंबर की विशेषता में भगवान कहते हैं तत्व सर्व परिग्रह। सारा परिग्रह वह अपरिग्रह में रहता है। अपरिग्रह मतलब क्या होता है? संचय छोड़ देता है, कोई भी बचत करना छोड़ देता है। तो कि ये जो बचत करने की भावना है, इसको बचाऊं, इसको करूं, मतलब हम लोगों के अंदर होता है ना कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को बचत करना, सामान को वो करना। तो जो अकर्म की स्थिति तक जो व्यक्ति पहुंचा होता है उसके अंदर में संचय की जो प्रवृत्ति है वो चले जाती है।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये 9वां नंबर का श्लोक है, भगवान कहते हैं। उसके बाद 9वां नंबर की विशेषता, 10वें नंबर की विशेषता में कहते हैं यच्छा लाभ संतुष्टः। भगवान कहते हैं बिना मांगे अपने आप को जो मिले उससे वो संतुष्ट हो जाता है। इस बात को पहले भी भगवान ने अलग तरीके से समझाया था, तो यहाँ पे भी वही है कि वो संतुष्ट है, उसको जो भी मिले वो संतुष्ट होता है। 11वां विशेषता भगवान कहते हैं द्वंद्वातीतः। वह सुख दुख हर्ष शोक शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से उसकी से बुद्धि विचलित होने नहीं देता। द्वंद्वातीत का मतलब है कि सुख हर्ष शीत उष्ण से परे हो जाना नहीं है। पिछले बार जब मुझको याद आ रहा है, जब हम स्थित प्रज्ञता का जब हम बात कर रहे थे, तो किसी ने पूछा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति सुख और दुख से ऊपर उठ जाए, कोई व्यक्ति लाभ और हानि से ऊपर उठ जाए, कोई व्यक्ति जय और पराजय से ऊपर उठ जाए, कोई व्यक्ति हर्ष और शोक से ऊपर उठ जाए। कैसे उठता है, कैसे उसके पार चला जाता है? तो उसके पार कोई नहीं जाता। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे जीवन में सुख आए, दुख आए, हर्ष आए, शोक आए, शीत आए, उष्ण आए, कोई भी द्वंद्व आए, लेकिन वो हमारे बुद्धि को विचलित नहीं कर पाए, हमारे आत्म भाव से हमको विचलित ना कर पाए। सुख भी उतना हमको मिलेगा, दुख भी उतना मिलेगा, लेकिन वो हमारे बुद्धि को विचलित नहीं कर पाएगा और दूसरों की बुद्धि को विचलित वो कर पाएगा। तो जब कोई ये जो द्वंद्व है हमारे बुद्धि को विचलित नहीं कर पाते हैं, तो उसी अवस्था का नाम है द्वंद्वातीत अवस्था। तो ये भी अकर्म की स्थिति में रहने वाले साधक की एक विशेषता है। ये 11वां नंबर की विशेषता। उसके बाद 12वां नंबर की विशेषता बताते हुए भगवान कहते हैं विमत्सरः। विमत्सरः मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो ईर्ष्या से रहित हो। ईर्ष्या से रहित मतलब उसमें दूसरों पर दोष लादने की प्रवृत्ति ना हो, दूसरों पर दोष मत लादे। तो यदि उनके साथ कोई बुरा भी कर्म कर रहा है, उनके साथ कोई गलत भी काम कर रहा है, तो उसको अंदर से बुरा नहीं लग रहा है, अंदर से कोई ईर्ष्या नहीं हो रही, अंदर से कोई उसको दोषारोपण नहीं कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं विमत्सर। इसका एक उदाहरण में एक कथा आती है। एक नाव में अन्य लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ एक महात्मा भी नाव में बैठ के जा रहे थे, सन्यासी थे। तो महात्मा जी का जो मुंडी था, चिकनी मुंडी, मतलब उनका जो सिर था चिकना था, क्योंकि सन्यासी लोग सिर मुंडाते हैं। तो उसको देख के नाव में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। क्या मजाक उड़ा रहे थे कि ये संड मुसंड जो चिकने ये साधु सन्यासी हैं, ये तो समाज के ऊपर कलंक है भैया। देखो मुफ्त में खा खा कर इनकी खोपड़ी कैसे चमक रही है। ऐसे करके मजाक उड़ाने लग गए उस सन्यासी का। और एक ने तो कहने लगा कि अरे भैया खोपड़ी इतनी चिकनी है तो बहुत अच्छा तबला बजेगा। और एक जो आदमी है वो तो अपने जूते को लेके उस महात्मा के सिर पे जूते रख रख के तबला जैसा बजाने लग गया उनकी खोपड़ी को, महात्मा जी की खोपड़ी को। अब संत तो संत है, चुपचाप सह लिया। उनको किसी भी प्रकार की कोई दुख नहीं हो रहा था। उनके खोपड़ी में लोग जूता मार के तबला बजा रहे थे और अपशब्द बोल रहे थे, गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे थे। संत तो संत है, वो चुपचाप सह रहे थे। लेकिन भगवान को भक्त का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान आकाशवाणी में कहते हैं, भक्त यदि तुम कहोगे तो मैं नाव को उल्टा कर इन दुष्टों को मजा चखा दूंगा। तुम यदि कह दो तो मैं नाव को उल्टा दूंगा और इन दुष्टों को मैं मजा चखा दूंगा। तो जो महात्मा थे विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहते हैं, भगवान आपको कुछ उल्टा करना ही है तो नाव को उल्टा मत कीजिए, आप इनकी बुद्धि को उल्टा कर दीजिए।
एकदम प्रेम और करुणा से। नाव को उल्टा मत करो भगवान, नाव को उल्टा करोगे तो नदी में डूब जाएंगे, मर जाएंगे। आपको कुछ उल्टा करना है तो इनकी बुद्धि को ही उल्टा कर दीजिए। ये कथा कहते हैं लोग। तो ये जो भाव है इसे ही कहते हैं मात्सर्य का अभाव, किसी भी प्रकार का ईर्ष्या का अभाव, किसी भी प्रकार का दोषारोपण का अभाव। हमके ऊपर दुख दिया, हमको कष्ट दिया, फिर भी हम उनके कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में ऐसे कंडीशन में अकर्म की स्थिति तक पहुंचे हुआ वाला व्यक्ति करता है। अब एक बड़ा चीज भगवान इस विशेषता को क्यों बता रहे हैं अकर्म की स्थिति तक पहुंचे हुए व्यक्तियों के, ये एक बड़ा क्वेश्चन। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत लंपट स्वभाव के होते हैं, हम कोई काम करना नहीं चाहते हैं और हम बोलने लग जाएं कि भैया मैं तो अकर्म की स्थिति तक पहुंच गया हूं। कई होते ना, कई आलसी निठल्ले लोग होते हैं जो कोई भी प्रकार के काम करना नहीं चाहते। उनको कोई भी काम करने के लिए बोलो तो बोले भाई हम तो योगी हैं, हम काम नहीं करेंगे, हम तो अकर्म की स्थिति तक पहुंच गए हैं, हमारा कोई काम नहीं, हम बैठे रहेंगे, तुम हमारे लिए दान दक्षिणा लाओ, उस दान दक्षिणा से हमारा शरीर चलेगा, हम तो अकर्म की स्थिति में पहुंचे हुए। ऐसा कई लोग हो सकता है बहाना मारे, समाज को बरगलाएं, समाज को अपना झूठा इमेज बताए। तो इसी कारण भगवान ने ये 13 प्रकार का विशेषण बता दिया, 13 प्रकार की विशेषता बता दिया कि आपके समाज में कोई ढोंगी व्यक्ति अकर्म में पहुंचा हुआ हूं ऐसा करके ढोंग भी कर रहा हो, ऐसा करके वो व्यक्ति आपको पाखंड में रच रहा हो, तो हमारे पास भगवान ने ये 13 इंडिकेटर दे दिए हैं, 13 क्राइटेरिया दे दिए हैं, 13 एक मानक दे दिए हैं, स्टैंडर्ड दे दिए हैं कि इन 13 मानकों पे अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अकर्म की स्थिति तक पहुंच गया हूं। और मैं एक बार क्या हुआ, एक नॉर्थ ईस्ट की बात है, मणिपुर है, शायद मणिपुर है या सिक्किम है, वहां पे कुछ माओवादी ग्रुप के साथ कुछ वहां के लोकल लोगों का कुछ टेंशन या प्रॉब्लम चल रहा था, शायद सिक्किम या मणिपुर है, ध्यान से नहीं आ रहा है। तो एक महाराज थे और उनके आश्रम के सामने में ही एक महिला के साथ दुराचार होता है और दुराचार होने के बाद उस महात्मा को पता था कि मेरे आश्रम के बाहर में एक महिला के साथ इस तरीके का गलत काम हुआ, वो आके उसका विरोध नहीं किए। और कई समय के बाद जब उनको पूछा गया तो वो बड़ा आंख बंद करके ढोंग रचाते हुए बोलते रहते हैं कि अरे मैं तो योग क्षेम तक पहुंच गया हूं, मेरे को दुनिया से कोई मतलब नहीं, मैं तो इन सब चीजों से ऊपर उठ गया हूं। ऐसा करके वो उनका स्टेटमेंट था। कई बार हमारे अंदर भी ऐसा आता है कि हम साधक हैं, हम तो आध्यात्मिक हैं, हमको इन सब चीजों से क्या मतलब, हम इन सब चीजों से ऊपर उठ गए। तो भगवान जानते हैं कि आगे आने वाले समय पर आपको कोई व्यक्ति धोखा मत दे कि मैं ये स्थित प्रज्ञ हूं, मेरा कोई ये काम नहीं है, मैं योगक्षेम तक मैं अकर्म की स्थिति तक पहुंच गया हूं, ये सब इन सब चीजों से ऊपर उठ गया हूं, ऐसा करके हमको धोखा, पाखंड, भ्रम में भी कई लोग डाल सकते हैं। इसी कारण भगवान अकर्म की स्थिति तक कैसे पहुंचा जाएगा ये भगवान बताते हैं। और भगवान ये भी बताते हैं कि कोई व्यक्ति अकर्म तक पहुंच गया है उसकी विशेषता क्या है, ताकि कोई व्यक्ति हमको झूठ में ना रख सके, भ्रम में ना रख सके, कोई फ्रॉड हमसे ना कर सके। और इसी कारण भगवान ने श्लोक नंबर 9, 20, 21, 22, 23, 24 इस चारों इतने श्लोकों में अकर्म तक पहुंचे हुए व्यक्तियों का जो लक्षण है वो हमको बताते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 लक्षण के बारे में भगवान बताते हैं। और इन लक्षणों को हमको बार बार पढ़ना होगा, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर आप हमारे पास आकर के इस तरीके का एक दावा भी कर रहा है कि मैं कर्म तक पहुंचा हूं, मैं तो स्थित प्रज्ञ हूं, तो हमको ये हमारे पास इंडिकेटर्स हैं
ये हमारे पास मानक है, ये हमारे पास क्राइटेरिया है, स्टैंडर्ड है, जिसके आधार पर, जिनके बेसिस पे हम पहचान पाएंगे कि कौन व्यक्ति अकर्म की स्थिति तक पहुंचा है कि नहीं। ये 13 स्टैंडर्ड, ये 13 क्राइटेरिया। तो हमने अभी तक 12 क्राइटेरिया के बाद में, सॉरी मैं 13 बोल रही थी, भगवान ने अगर मैं गिनूं तो 17 क्राइटेरिया बताया, सॉरी 17 क्राइटेरिया। तो इस 17 क्राइटेरिया के बारे में हमको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। श्लोक नंबर 20 से लेके 24 तक और 90 नंबर का श्लोक भगवद गीता का 4थे अध्याय का, ये क्राइटेरिया है। इसको बार बार पढ़िए और जो भी व्यक्ति आपके सामने है उस क्राइटेरिया में उनको हम तौले, हम उनको देखें। तो 13वां नंबर का क्राइटेरिया, 12 तक हमने क्या पढ़ा था, 12वां में विमत्सरः मतलब ईर्ष्या का भाव। 13वां नंबर का क्राइटेरिया है समसिद्धावसिद्धौ च। इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति जिसके अंदर में सफलता पाए तो हर्ष से चंचल मत हो, और असफलता है तो दुख से उद्विग्न न हो, डिप्रेशन में मत जाए। ये समसिद्धावसिद्धौ च मतलब सिद्ध की अवस्था, जब आप सफल हो गए तो इतना खुश मत होइए कि आपके अंदर में बहुत ज्यादा चंचलता बढ़ जाए, और जब आपके अंदर जीवन में शोक आए, दुख आए, तो इतना उद्विग्न मत होइए, इतना परेशान मत होइए कि आपके जीवन में डिप्रेशन और उद्विग्नता आ जाए। तो ये 13वां नंबर की विशेषता है। 14वां नंबर का विशेषता में भगवान क्या कहते हैं, गत संगस्य, वह व्यक्ति आसक्ति से रहित होता है, मतलब वो, उसको किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती है। 15वां नंबर है मुक्तस्य च, वह व्यक्ति मुक्त रहता है। आप देखिए, आसक्ति ही तो बंधन है, और जहां पे आसक्ति नहीं है वहां पे मनुष्य मुक्त ही मुक्त है। तो ये 15 नंबर की विशेषता है। 6वां नंबर की विशेषता भगवान क्या बोलते हैं, ज्ञान अवस्थित चेतसः। ज्ञान अवस्थित चेतसः मतलब उस व्यक्ति का मन कोई भी ऐसे चीजों में नहीं रहता जो अस्थायी है। उसका मन न वस्तु में होता है, न स्थान में होता है, न परिवेश में होता है, न वह जड़ में होता है, न पशु में होता है, किसी चीज में उसका मन नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ अपने आत्म तत्व या परमात्मा के अलावा। तो उसको क्या कहा, ज्ञान अवस्थित चेतसः। और 17वां नंबर का जो विशेषता है, भगवान कहते हैं यज्ञया चरतः कर्म। भगवान कहते हैं कि उसका प्रत्येक जो कर्म है यज्ञ के लिए होता है। यही कर्म योग की चरम सिद्धि है। कर्म जब यज्ञ बनता है तब कर्तापन और फल का भोक्तापन नहीं रहता। यह पुरुष तो ना, तो इसी कारण भगवान क्या कहते हैं कि वह समग्र सभी कर्म, सारे जो कर्म हैं उनको यज्ञ की भावना से करता है। यज्ञ की भावना से मतलब उसको सहजीवता की भावना से, मतलब परोपकार की भावना से वो इसको करता है। तो ये 17 प्रकार की विशेषता है जो अकर्म की स्थिति में पहुंचने वाले साधकों के अंदर में होना चाहिए। तो अब हम क्या करें, एक बार इसको गीता के जो श्लोक है उसको हम फिर से पढ़ें, ये जिसमें 17 विशेषता है। और श्लोक नंबर 9, 20, 21, 22, 23, 24 तक, ये आप इसको बार बार पढ़िए और इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से भगवान ने स्थित प्रज्ञ व्यक्तियों के लिए जो विश्लेषण है, उनका जो स्वरूप है, इसके बारे में वो कहते हैं। तो मैं इसको फिर से एक बार पढ़ूंगी, आपके पास भी भगवद गीता होगा तो आप भी खोल सकते हैं इस 4थे अध्याय का 9वां नंबर का श्लोक। चौथा अध्याय का 9वां नंबर का श्लोक है। सॉरी एक मिनट सॉरी 19वां नंबर श्लोक, 19वां नंबर से लेके 24वां नंबर तक। इसमें
कामना और संकल्प रहित जो व्यक्ति होते हैं उनकी प्रशंसा में भगवान ने गाना गाया। जैसे हम किसी को प्यार करते हैं ना, तो उसकी प्रशंसा में कई बार हम गाना गाते हैं, याद करते हैं उनके क्वालिटी को, उनके गुणों को। तो वैसे ही भगवान ने कामना और संकल्प रहित व्यक्तियों, जो उनको सबसे प्रिय व्यक्ति, भगवान को सबसे प्यारे व्यक्ति हैं, वो अपने प्रियजनों के लिए, अपने प्यारे व्यक्तियों के लिए भगवान श्लोक नंबर 19 से 24 तक का एक बहुत सुंदर गाना गाते हैं। तो उसको मैं पढ़ रही हूँ, आप जरूर पढ़िए। भगवान कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणाम तम आहु पंडितम बुधा। भगवान कहते हैं, जिनकी समस्त चेष्टाएं कामना और संकल्प कर्म फल की कामना का भाव भस्म हो गया हो, ज्ञानी लोग उसे पंडित कहते हैं। उसके बाद 21वां नंबर का श्लोक भगवान कहते हैं, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्त निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तः पि एव किंचित करोति सः। भगवान कहते हैं कि वह कर्म और उसके कर्म फल में आसक्ति को त्याग कर सदैव तृप्त रहता है, आश्रय से विमुख रहता है। वह कर्मों में विशेष रूप से प्रवृत्त होने पर भी कुछ नहीं करता। ये व्यक्ति उनको भगवान को पसंद है। 21वें नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, निराशीयत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। भगवान कहते हैं, जो आशा रहित अंतःकरण और देह को जीतने वाला, सब प्रकार के भोग सामग्री को त्याग देने वाला, केवल शरीर कर्म करने वाला, एक बार फिर से इसको श्लोक को पढ़ती हूँ, वह आशा से रहित हो जाता है, अंतःकरण और देह को जीत लेता है, सब प्रकार की भोग सामग्री परिग्रह का त्याग कर लेता है, और वह केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ पाप को नहीं प्राप्त होता। ये 21वां नंबर श्लोक। 22वां नंबर श्लोक है, यदिच्छालाभ संतुष्टः द्वन्द्वातीत विमत्सरः समसिद्धौ असिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते। भगवान कहते हैं कि वह जो अपने आप आ जाए, उसी को पाकर संतुष्ट रहता है, वह समस्त द्वंद्वों से अतीत हो जाता है, अर्थात शीत उष्ण हर्ष शोक आदि द्वंद्व उसे विचलित नहीं कर पाते। वह ईर्ष्या से रहित हो जाता है, कार्य की सफलता असफलता दोनों में बुद्धि समान होती है, वह कर्म करता हुआ भी उसमें आबद्ध नहीं होता। उसके बाद 23वां नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः अज्ञाय आचरतः कर्म समग्रः प्रविलीयते। भगवान कहते हैं कि ऐसे उस आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित चित्त वाले, यज्ञ के लिए अनुष्ठान करने वाले, राग द्वेषादि से मुक्त पुरुष के लिए समग्र कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये 23वां नंबर का श्लोक। तो उसके बाद हम हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये चूंकि इसका भाव बहुत बड़ा है, तो हम इसको अगले सत्र में बात करेंगे, पर हम इस सत्र में यही बात कर सकते हैं, हम इस पे एक होमवर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं कि भगवान ने 19 नंबर से लेके 23 नंबर तक जो विशेषताएं, जो अकर्म की स्थिति तक पहुंचे हुए साधकों के अंदर में विशेषताएं होनी चाहिए, उन विशेषताओं के बारे में जो भगवान ने कहा है, उसे हम कॉपी में लिखें, उसका चिंतन करें, उसका मनन करें, और उसके बाद हम उसको अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। तो एक बार फिर मैं बता दूं, पहला जो है, भगवान क्या कहते हैं, पहला विशेषता, सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। पहला विशेषता मतलब उसकी चेष्टाओं में कामना और संकल्प नहीं रहता, नंबर 1। नंबर 2, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा नाम, उसका जो कर्म है ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाता है, भस्म हो जाता है।
तीसरा, तमाहु पंडितम बुधा, ज्ञानी लोग ऐसे व्यक्ति को पंडित मानते हैं। चौथा, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, ऐसा व्यक्ति कर्म की भी आसक्ति नहीं रखता, कर्म फल की भी आसक्ति नहीं रखता। पांचवा, नित्य तृप्त, कि ऐसा व्यक्ति हमेशा तृप्त रहता है, अतृप्त कभी नहीं रहता, हमेशा संतोष की भावना में रहेगा। छठवां नंबर, निराश्रय, ऐसा व्यक्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थितियों के अधीन नहीं रहता, आश्रित नहीं रहता, वो केवल ईश्वर के अधीन या आश्रित रहता है। छठवां नंबर जिसको निराश्रय। सातवां नंबर है निराशी। निराशी का मतलब ऐसा व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, आशा नहीं रखता, उम्मीद नहीं रखता। आठवां नंबर यत चित्तात्मा, ऐसा व्यक्ति जिसका अंतःकरण और शरीर दोनों पे नियंत्रण होता है। नौवां नंबर त्यक्त्वा सर्व परिग्रह, ऐसा व्यक्ति जो संचय नहीं करता, किसी भी प्रकार के संचय की भावना उनके अंदर में नहीं होती। 10वां नंबर यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, इसका मतलब है कि बिना मांगे उसे जो भी मिल जाता है उससे वह संतुष्ट रहता है, वो कभी मांगने नहीं जाता कि कुछ उसके अंदर में अपने लाभ के लिए कोई कामना नहीं होती। 11वां नंबर द्वंद्वातीत, मतलब वह व्यक्ति को उस सुख दुख हर्ष शोक शीत उष्ण जितने भी द्वंद्व हैं उसके बुद्धि को विचलित नहीं करते, कितने भी द्वंद्व आ जाए उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते। 11वां नंबर की विशेषता है। 12वां नंबर विमत्सरः, विमत्सरः का मतलब है कि उसके अंदर में किसी भी प्रकार के ईर्ष्या का भाव नहीं होता, उसके अंदर में दूसरों के ऊपर दोष लादने की प्रवृत्ति नहीं होती, उसका नाम है विमत्सरः। 13वां नंबर समसिद्धा व सिद्धौ च, 13वां नंबर में भगवान कहते हैं कि जब हमारा प्रॉफिट हो तो हम इतने खुश मत हो जाएं कि हम चंचल हो जाएं, और जब हमारा लॉस हो, हानि हो, तो इतने दुखी मत हो जाएं कि हमारे जीवन में उद्विग्नता आ जाए। ये 13वां नंबर। 14वां नंबर है गत संगस्य, मतलब आसक्ति से रहित होना। तो आसक्ति से रहित होना मतलब किसी के प्रति प्रेम, कोई विशेष उसको नहीं लगे, कोई विशेष, मतलब कई बार होते हैं ना, ये हमको विशेष प्रिय है, ये विशेष प्रिय, ऐसा उसके लिए सारे व्यक्ति एक समान होते हैं। 5वां नंबर मुक्तस्य च, वह मुक्त रहता है, किसी भी प्रकार के झंझट सबसे उसको, वो उसका मन हमेशा मुक्त अवस्था में होता है। 16वां नंबर ज्ञान अवस्थित चेतसः, उसकी जो चेतना है, उसका जो मन है, वो वस्तु व्यक्ति पदार्थ सांसारिक क्षण भंगुरता या चीजों पे नहीं रहता, उसका जो मन है स्थायी और नित्य परमात्मा या नित्य अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है। 17वां नंबर यज्ञयाचरतः कर्म, उसका जो प्रत्येक कर्म है वो केवल दूसरों के कल्याण के लिए होता है, अपने कल्याण के लिए नहीं होता। तो ये 17 विशेषताएं हैं, ये 17 लक्षण हैं, ये 17 इंडिकेटर्स हैं, ये 17 क्राइटेरिया हैं, ये 17 मापदंड हैं। तो इन्हीं मापदंडों के आधार पे हम जानेंगे कि कोई व्यक्ति अकर्म की स्थिति तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। तो भगवान श्री कृष्ण हैं, मैं बार बार कहती हूँ कि वो एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, धर्म आध्यात्म के गूढ़ से गूढ़ चीजों को वो जानते थे। तो वो बताते हैं कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति कहे पर वो वैसा ना हो, अगर ये गुण उनके जीवन से मैच कर रहे हैं, उनके जीवन में ये गुण है, तो समझ जाइए वो सच में उस अवस्था तक पहुंचे हुए हैं। और केवल उसको बताने के लिए भगवान नहीं कहते हैं, हमको भी इन गुणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, अपने जीवन में लाना चाहिए। और इसके बाद जब अगले सत्र में ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम श्लोक पे जब हम चर्चा करेंगे, जो और भी हमको गहराई में, हमको और भी डीप से डीपर हमको भाव में ले जाएगा। तो हमने देखा भगवान, 1 मिनट बचा है, मैं यही कहना चाहूंगी, भगवान हमेशा कहते हैं कि कर्म, आपके जो कर्म हैं वो आपको संसार में बांध सकते हैं, इसी कारण हमको जो कर्म है बहुत सावधानी से करना चाहिए। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये सब चीजों को हमको जानना चाहिए। और तीसरा है
कि अगर हम अकर्म की स्थिति तक पहुंच रहे हैं, कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति है, तो उसकी जीवन में क्या क्या लक्षण होना चाहिए, क्या क्या उनकी विशेषताएं होनी चाहिए, ये भी हमको पता होना चाहिए, ताकि हमारा ये माइलस्टोन का काम करेगा। हमको पता चलेगा कि हम अभी कौन से स्टेज पर, कौन सी अवस्था तक पहुंचे। तो सभा का समय हो गया है, हम यहीं पे सभा समाप्त करते हैं प्रार्थना के साथ, और अगले सत्र में हम ग्रुप डिस्कशन इस विषय पर करेंगे। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनः। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।